गोलोक धाम में राधा रानी के आहा बड़ी स्नेही बड़े ही भक्त पालित सुख है, नाम है कलविंद। तो उस समय पर राधा रानी की और ठाकुर जी की और चर्चा चल रही थी मृत्यु लोक में आने की। तो कलविंद जी ने भी प्रार्थना किया। अब देखिए माई बाप, भगवान के सामने हम आप भी जाकर के प्रार्थना करते हैं कि नहीं मैया? मंदिर में गए लोग दर्शन करने जाते हैं ना बाबूजी मंदिर में, तो कैसे दर्शन करते हैं पता है? ऐसे जैसे इनकी आंख में लेंस लगा हो पर्दा में। बतलाइए मैया, भगवान के सामने जब दर्शन करने गए तो पलक बंद करने की क्या आवश्यकता है? भगवान के दर्शन करने गए हैं कि आंख बंद करके वहां प्रार्थना करने गए हैं। जिसने भगवान के सामने आंख बंद किया, समझ लो इसने दहेज वाली लिस्ट रख दिया भगवान के सामने, हाथ जोड़ करके प्रभु जी दे देना, प्रभु जी 4 सबूरा धान, प्रभु जी कृपा करना, प्रभु जी ये हो जाए, और प्रभु जी उसके पास ये है तो हमारे पास ये हो जाए। इतनी लंबी कामना। लेकिन माई बाप जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो संसार नहीं मानते। भगवान के भक्त क्या मानते हैं? भगवान को ही मांग लेते हैं। भगवान से क्या मांगना चाहिए? एक भक्त कहता है, जिन्हें दाम प्यारे, भगवान से संसार की कामना नहीं करता है। भक्त तो कहता है कि जिसको जो चाहिए प्रभु जी दे दें, जिसको दाम चाहिए, संपत्ति चाहिए दे दें, हमें तो केवल आप चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए। तो कलविंद जी राधा रानी से निवेदन करते हैं कि हमें भी संग में लेकर के चले। तो राधा रानी ने कलविंद से कहा कि कलविंद, अभी ठाकुर जी और हम जाएंगे, ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीलाओं को करेंगे, और उसके बाद में फिर आप जाना और जाकर के ठाकुर जी की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाना, जिससे संसार का कल्याण होगा। तो वही कलविंद जी जिस समय पर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए बैठे, अमर कथा, तो वो कलविंद जी कैलाश पर्वत पर एक सुक यानी तोते के अंडे के रूप में जन्म लेते। अब भोले बाबा ने जब मैया को कथा सुनाना प्रारंभ किया तो पहले वातावरण शुद्ध किया, पूरे वहां उस स्थान को चूंकि गोपनीय रहस्य बतला रहे हैं, इसलिए क्या किया, वहां पर थपोड़ी बजाया कि जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, भूत प्रेत हैं, सब यहां से चले जाएं। और इसके बाद जब मैया को कथा सुनाना प्रारंभ किया तो अब पशु पक्षी चले गए, भूत प्रेत भी चले गए। वहां पर तोते का अंडा रखा था, भोले बाबा ने थपोड़ी बजाई, उसमें जीव पड़ गया, दूसरी थपोड़ी बजाई, अंडा खुल गया, और तीसरी थपोड़ी बजाई तो वो अंडा से जो पक्षी निकला सुख हृष्ट पुष्ट होकर के बैठ गया। अब भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो मैया से कह दिया था कि देवी, अब हम तो आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, हमें क्या पता कि आप जग रही हैं, सो रही हैं, तो बीच में हुंकारी देते जाइए। अब भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। मैया हुंकारी देते देते देते, मैया जब अध्यात्म की चर्चा होती है, गूढ़ रहस्यों पर चर्चा होती है, मन जब एकाग्र होने लगता है तो कई बार अनाभ्यास के कारण मन निद्रा की तरफ चला जाता है। जाना कहां चाहिए? समाधि की तरफ, और मन चला जाता है निद्रा की तरफ। तो मैया को आ गई नींद। अब मैया को आई नींद तो यहां पर जो अंडे से सुक निकले थे, उन्होंने विचार किया कि मैया तो भोले बाबा से कभी भी कथा सुन लेंगे, पर यह अवसर तो हमें दोबारा नहीं मिलेगा, ये रहस्य हमें जानने के लिए दोबारा नहीं मिलेगा। तो सुखदेव स्वामी ने और मैया की आवाज में हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। अब कथा पूरी हुई, भोले बाबा ने जयकार लगाई, तब मैया की नींद खुली। मैया ने कहा कि वो आप क्या कह रहे थे? भोले बाबा ने कहा, देवी वो तो कब की बात हो गई। मैया ने कहा कि हमें तो नींद आ गई थी।
तो भोले बाबा ने देखा कि हुंकारी कौन भर रहा था। चारों तरफ नजर उठा करके देखा तो उस अंडे के निकले हुए पक्षी पर नजर गई। भोले बाबा ने त्रिशूल उठा लिया। सुखदेव स्वामी भी मर्यादा के कारण भागे, जाकर के व्यास नारायण की पत्नी के मुखार बिंद से होते हुए गर्भ में प्रवेश कर गए। अब भोले बाबा ने व्यास नारायण से कहा कि आप हमारे शत्रु को निकालिए। तब व्यास नारायण ने प्रार्थना किया कि प्रभु जी, पहली बात आप स्वयं कह रहे हैं कि उसने अमर कथा को श्रवण कर लिया, तो जब अमर कथा को श्रवण कर ही लिया है तब तो वो अमर हो गया, फिर आप उसकी मर्यादा को क्यों भंग करेंगे। भोले बाबा से प्रार्थना किया, तब भोले बाबा गए तो वो सुखदेव स्वामी व्यास नारायण की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। अब मैया गर्भ की मर्यादा है 8 माह, 9 माह, 10 माह, गर्भ में 12 वर्षों से मां के हैं। एक दिन व्यास नारायण ने पूछा कि बेटा, तुम्हारी मां को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, गर्भ की मर्यादा है, बाहर आना चाहिए तुम्हें 9 माह 10 माह। अच्छा, अंदर आनंद आ रहा होगा, है ना ठंड लग रही होगी, ना गर्मी लग रही होगी, कुछ नहीं। तो अंदर से ही सुखदेव स्वामी ने पिताजी को प्रणाम करके कहा कि पिताजी, अंदर सुख नहीं है, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जीव को गर्भ में इतना कष्ट होता है भैया कि जीव को जब 7वें माह के बाद होश आता है, 7वें माह में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है बच्चा, पूर्ण होश में आ जाता है, और उस समय पर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु जी एक बार गर्भ से बाहर निकाल दें। अब ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमें दोबारा गर्भ में आना पड़े, लेकिन फिर विचार करता है जीव कि प्रभु जी बाहर आए, और बाहर आते ही आपकी माया ऐसी प्रभावित करती है कि फिर जान करके भी अनजान बने रहते हैं। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि पिताजी, हम इस कारण से बाहर नहीं आना चाहते, अंदर बड़ा कष्ट है, बड़ी तकलीफ है। लेकिन इसके बाद भी सुखदेव स्वामी कहते हैं कि यह तकलीफ ज्यादा अच्छी है, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हैं, भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, और बाहर आने के बाद भगवान की माया ऐसे प्रभावित करेगी कि सब कुछ जानते हुए भी वाणी से राम का नाम नहीं निकलेगा, मैया भगवान का नाम नहीं निकलेगा। तो इसलिए सुखदेव स्वामी ने कहा कि पिताजी, हम बाहर नहीं आएंगे। तो व्यास नारायण ने कहा, बेटा हम वचन देते हैं, तुम जैसा चाहोगे वैसा करना, हम तुम्हें किसी भी बंधन में नहीं बांधेंगे। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, पिताजी ये भगवान की माया बहुत ठगनी है, भगवान की जो माया है ये किसी के कहने पर नहीं है, केवल भगवान के ही कहने पर है। तो अगर भगवान ये बात आकर के कह दें कि मेरे गर्भ से बाहर आने के बाद भगवान की माया मुझे नहीं सताएगी, तब मैं आकर जन्म लूंगा। माई बाप भगवान को आना पड़ा, भगवान को कहना पड़ा कि हम वचन देते हैं तुम बाहर आ जाओ, हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। तब सुखदेव स्वामी का प्रागट्य होता है, और प्रकट होते ही तुरंत खड़े हुए, खड़े होकर के जंगल में जाने लगे। पीछे से व्यास नारायण कहते, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ। तो ऐसे विरह कातर आजुहावा, विरहता से व्याकुल व्यास नारायण चिल्लाते रहे, पर सुखदेव स्वामी ने मुड़कर के पीछे नहीं देखा। ऐसे सुखदेव स्वामी को और जो जंगलों में जाकर के समाधिस्थ हो गए, सूत जी महाराज ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद बाबूजी अब बतलाना प्रारंभ किया।